नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार प्रश्न में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएससी मेंस राइटिंग के लिए इस प्रश्न को कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उत्थान में मगध की भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्राचीन भारत में मगध का उदय एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध की अनुकूल भौगोलिक स्थिति तथा दृढ़ राजनीतिक व्यवस्था ने इसे उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बना दिया। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध की भौगोलिक परिस्थितियों की भूमिका को देखा जाए तो गंगा का उपजाऊ मैदान यानी कि मगध गंगा, सोन, पुनपुन और फल्गु नदियों के मैदान में स्थित था। उपजाऊ भूमि से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि अधिशेष ने राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। लौह अयस्क की उपलब्धता की बात की जाए तो दक्षिण बिहार एवं झारखंड क्षेत्र में लौह अयस्क के विशाल भंडार उपलब्ध थे। लोहे के औजारों से कृषि विस्तार तथा सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। प्राकृतिक सुरक्षा की बात की जाए तो राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नदियाँ और पहाड़ शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करते थे। इससे राज्य की स्थिरता एवं सुरक्षा सुनिश्चित हुई। जल मार्ग एवं व्यापारिक सुविधा की बात की जाए तो गंगा नदी प्राचीन भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग थी। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास से राजस्व में वृद्धि हुई। आर्थिक समृद्धि ने साम्राज्य विस्तार को गति दी। वन एवं हाथियों की उपलब्धता। मगध के आसपास घने वन थे। युद्ध के लिए हाथियों की पर्याप्त उपलब्धता थी। हाथी सेना मौर्य सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण आधार बनी। मगध की राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका की बात की जाए, सक्षम एवं महत्वाकांक्षी शासक बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों और कूटनीति द्वारा राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु ने अंग तथा वजी संघ को पराजित कर मगध को सशक्त बनाया। महापद्मानंद ने विशाल सेना एवं केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था की। केंद्रीकृत प्रशासन मगध में शक्तिशाली राजतंत्र विकसित हुआ। प्रशासनिक एकता एवं कर व्यवस्था ने राज्य को मजबूत बनाया। यही व्यवस्था बाद में मौर्य द्वारा अधिक विकसित की गई। महाजनपदों का एकीकरण। मगध ने क्रमशः अंग, कौशल और वाजी जैसे राज्य को अपने अधीन किया। इससे राजनीतिक एकता की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मौर्य साम्राज्य के विस्तार हेतु मजबूत आधार तैयार हुआ। नंद वंश की विरासत। नंद शासकों ने विशाल सेना, समृद्ध कोष, प्रशासनिक ढांचा विकसित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं संसाधनों का उपयोग कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विदेशी आक्रमणों का प्रभाव को देखा जाए तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के आक्रमण के बाद उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य का उत्थान केवल चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य प्रतिभा का परिणाम नहीं था, बल्कि मगध की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, आर्थिक समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा पूर्ववर्ती शासकों द्वारा निर्मित दृढ़ राजनीतिक आधार का भी योगदान था। इसलिए कहा जाता है कि मगध की भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां मौर्य साम्राज्य के उदय की मूल आधारशिला थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।